आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बारिश के मौसम में घर के अंदर आप ढेरों कपड़े किस तरह से सुखा सकते हैं। कपड़े सुखाने का एक ऐसा DIY स्टैंड बनाएंगे जिसे उठाकर आप घर के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं। 3 बहुत ही आसान आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी जिसे हर कोई सिर्फ 5 मिनट में बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। चाहे आपका घर छोटा सा है, कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं है, बारिश का मौसम है या सर्दी का मौसम है, आप ये DIY स्टैंड बनाकर इस्तेमाल करें, आपकी कपड़े सुखाने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर के अंदर कपड़े सुखाने के लिए DIY स्टैंड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक रस्सी चाहिए होगी। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रस्सी या तार पड़ा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ये रस्सी बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाती है। प्लास्टिक की रस्सी होती है ये, जिसे सुतली भी कहते हैं, पैकेजिंग के काम आती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है ये, और 80 या 100 रुपये में इसका एक छोटा रोल मिल जाएगा आपको। और एक और जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास रस्सी नहीं है, तार नहीं है और आप ख़रीदना भी नहीं चाहते हैं तो आपने एक कोई भी पुरानी बेडशीट या चादर या कोई पुराना दुपट्टा ले लीजिए और उसकी इस तरह से पट्टियाँ काट लें, लंबी लंबी पट्टियाँ ले लीजिए और इसको आप एज अ रस्सी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए आप और इसको बार बार यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, पट्टी को ना आप मोड़कर उसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लें। बस इतना सा काम करना है, या आपकी रस्सी तैयार हो जाएगी, ख़रीदनी भी नहीं पड़ेगी और आपकी रस्सी की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जस्ट आइडिया देने के लिए एक छोटी सी आपको ये मैंने पट्टी दिखाई है। अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बड़ी बड़ी पट्टियाँ आपने 2-3 काट लेनी है, चाहे तो उस पर सिलाई लगा लीजिए, चाहे तो ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा हैंगर। तो यहाँ पर मैं 2 हैंगर इस्तेमाल करने वाली हूँ। हैंगर आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आयरन का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेफिक्र रहिएगा, ये प्लास्टिक का हैंगर बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। दोनों सिरों पर हम रस्सी को बांध देंगे और ये किस तरह से बंधेगा ये आगे जाके मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 आइडियाज़ शेयर किए हैं कपड़े सुखाने के लिए, और तीनों ही बहुत ही आसान आइडियाज़ हैं। जो आपको आसान लगता है उसको आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको तीनों में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आसान लगा। अब आप यहाँ देखिए, हैंगर के ऊपर मैंने सिर्फ 2 रस्सियाँ बांधी हैं। आप चाहे तो 3 रस्सियाँ भी बांध सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी बांध सकते हैं, लेकिन अगर 2 रस्सियाँ बांधेंगे ना तो इसके अंदर बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, कपड़े सूखने में आसानी रहेगी। अब इन 2 हैंगर्स को हमने कहाँ और कैसे लगाना है इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इस हैंगर को आपने घर के अंदर किसी भी गेट के हैंडल पर इस तरह से लगा देना है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और जो दूसरा हैंगर है उसे भी आप अटका दीजिए एक और गेट के हैंडल पर या फिर किसी खिड़की में अटका दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है कि खिड़की या दरवाज़ा बिल्कुल आमने सामने होंगे, तभी हैंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। और अगर खिड़की या दरवाज़ा आमने सामने नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं उसका भी हल मैं आपको बताती हूँ। एक हैंगर को आप किसी दरवाजे या किसी खिड़की पर अटका दें और दूसरा हैंगर जो है उसको अटकाने के लिए आप किसी चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं। आपके घर में चारपाइयाँ हैं तो आप इस दूसरे हैंगर को चारपाई पर इस तरह से अटका सकते हैं जैसा कि ये मैंने फंसाया हुआ है चारपाई के बीच में। और आपने इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना है कि चारपाई गिरने वाली नहीं है और ना ही हैंगर टूटने वाला है। कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ कर फटक कर फिर आपने रस्सी के ऊपर फैलाने हैं कपड़े। इस तरह से रस्सी के ऊपर भी ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा और आपके फर्श पर भी पानी नहीं फैलेगा ज़्यादा। तो देखिए किस तरह से हैंगर को हमने इस्तेमाल कर लिया है रस्सियाँ बांधने के लिए और कपड़ों को सुखाने के लिए। हैंगर को आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, रस्सियाँ भी आपको बार बार खोलनी नहीं पड़ेंगी। तो देखिए कितने सारे कपड़े हमने इसके ऊपर फैला दिए हैं। आप चाहे तो 2 रस्सी की जगह 3 या 4 रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से ढेरों कपड़े आप इन रस्सियों के ऊपर सुखा सकते हैं। ये तो था पहला आइडिया। अब दूसरा आइडिया ये है कि रस्सियों को आप डायरेक्ट चारपाई के पाए पर बांध दीजिए। इस तरह से 2 बांधें या 3 बांधें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस पर भी आप ढेरों कपड़े सुखा सकते हैं और चारपाई को भी आप खिसका के कहीं भी रख सकते हैं। मेरे घर में ये छोटी सी ही जगह है जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ और अपना एक्सपीरियंस ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपका भी छोटा सा घर है या बाहर कपड़े सुखाने की जगह नहीं है या फिर बारिशें हो रही हैं तो आप घर के अंदर इस तरह से ढेरों कपड़े सुखा सकती हैं। अब यहाँ पर मैं एक और आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी बहुत ही आसान आइडिया है और इसके लिए हमें चाहिए होगा एक सॉक्स
पुराना सॉक्स इस्तेमाल करना है, नया सॉक्स नहीं लेना है। सीजर से सॉक्स को हम काट लेंगे, जैसे रिंग्स होते हैं ना, इस तरह से काट लेंगे। सॉक्स को काट लेने के बाद अब हम इसको जब खींचेंगे ना तो ये जैसे पोनियाँ होती हैं ना, इस तरह से बन जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से खींचेंगे ना तो ये रिंग्स की तरह बन जाएंगी, पोनियाँ बन जाएंगी। तो ये काफ़ी सारी आपने बनाकर रख लेनी है और ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाली हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस तरह के हेयर बैंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम हैंगर करके सुखाते हैं, लेकिन रस्सी में हल्का सा झोल होने की वजह से सारे हैंगर्स मिल जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पोनियाँ हमने बनाई हैं ना, इनको हम रस्सी पे इस तरह से टाई कर देंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह से। और फिर इसके अंदर आप हैंगर्स को लटका दीजिए। इससे सारे हैंगर एक जगह जमा नहीं होंगे और कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपने घर के अंदर ही ये वाली ट्रिक करनी है। जब आप बाहर धूप में कपड़े सुखाते हैं, हैंगर करते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होती है ना कि रस्सी में सारे कपड़े एक ही जगह जमा हो जाते हैं। तब भी आप ये पोनियों को लगाएं और उनके अंदर आप हैंगर्स को लगा दीजिए। अगर हवा भी चलेगी ना तब भी ये हैंगर्स गिरेंगे नहीं। घर के अंदर कपड़े सुखाने का ये तीसरा आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हैंगर ले लिया है और हैंगर के ऊपर सारी पोनियों को हम लगा देंगे। पहले हमने रस्सी के ऊपर लगाई थी, अब हमने हैंगर के ऊपर लगा दी हैं। ये एक और हमारा बहुत ही यूज़फुल सा स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा कपड़े सुखाने के लिए। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप इसे अपने घर के किसी भी हिस्से में टांग सकते हैं। आपको रस्सियाँ नहीं बांधनी हैं। आप इस हैंगर को अपनी खिड़की पे टांगे या घर के जहाँ भी आपको लगता है पंखे के नीचे आप इसको टांग दीजिए और इस पोनियों में ना बहुत सारे हैंगर्स आ जाएंगे, यानी काफ़ी सारे कपड़े आप इसके अंदर सुखा सकते हैं। इस स्टैंड को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर टांग सकते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है तो आप इसको अंदर लेकर आ जाएं और बारिश अगर रुक गई है तो आप फ़ौरन से इसको उठाएं और बाहर जाके टांग दीजिए। इस तरह से हवा लगेगी और आपके कपड़े सूख जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा हैंडी रहेगा ये। और अगर आपको घर के अंदर टांगना है तो आप इसे खिड़की के पास भी टांग सकते हैं। आपको रस्सियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खिड़की से जो हवा आएगी ना उससे आपके कपड़े सूख जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये हैंगर वाला। ये देखिए, इस तरह से खिड़की पे लटका दीजिए या पर्दे की जो रॉड होती है ना, आप उसके ऊपर भी हैंगर को लटका सकते हैं। एक हैंगर में आप आराम से 5-6 सूट लटका कर सुखा सकते हैं। इस तरह के 2-3 स्टैंड बनाकर आप अपने कपड़े सुखाने की जो प्रॉब्लम है ना उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।